लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल समर्पित है एक ऐसे कवि को जिसकी कविता में समय का ताप है, समाज की पुकार है और युगों का यथार्थ है, जिनकी लेखनी संघर्ष की आग भी है और संकल्प की रोशनी भी। आज 5 अगस्त को हम याद करते हैं शिव मंगल सिंह सुमन को, एक ऐसा नाम जिसने कविता को केवल शब्दों की लय नहीं बल्कि चेतना की आवाज बना दिया। वो कवि थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे और भारतीय आत्मा के सच्चे अनुवादक भी। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झिंझक गांव में हुआ था। उस समय भारत गुलाम था, लेकिन सुमन की आत्मा स्वतंत्र थी। वो अपने युग के उन कवियों में से थे जिन्होंने कविता को केवल भावनाओं का चित्रण नहीं बल्कि बदलाव का औजार माना। उनका लेखन समाज की जटिलताओं में गहराई में प्रवेश करता है और वहां से उम्मीद, संघर्ष और समाधान लेकर लौटता है। उनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया बल्कि समकालीन यथार्थ से भी जुड़ाव महसूस किया। वहीं से उनके कवि रूप का विकास हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन की लहरों के बीच उनकी लेखनी को नया तेवर मिला। चलो कि आज स्वराज की मंजिल दूर नहीं जैसी कविताएं केवल नारे नहीं थी बल्कि उस समय के युवा मन को झकझोर देने वाला आह्वान थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता पग पग आगे बढ़ाए जा एक प्रतीक बन गई थी। आज भी जब देश में किसी सकारात्मक बदलाव की बात होती है तो यही कविता प्रेरणा बनकर उभरती है। सुमन की कविताओं में समाज के लिए गहरी प्रतिबद्धता थी। वो मात्र भावुकता के कवि नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे, शब्दों से क्रांति करने वाले। उन्होंने शोषण, अन्याय, विस्थापन और पीड़ा को शब्दों में ढालकर पाठकों के सामने रखा। लेकिन उनका यथार्थ कभी निराशा नहीं लाता। उनकी कविता का स्वभाव आशावादी था, एक ऐसा आशावाद जो अंधेरे में दीप जलाने की बात करता है, भागने की नहीं। शिव मंगल सिंह सुमन ने कविता को वैचारिक गहराई दी। वो छायावादी नहीं थे, लेकिन छायावाद से उत्पन्न सौंदर्य बोध को उन्होंने नई वैचारिकता से जोड़ा। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और अत्यंत प्रभावशाली रही। वो आम आदमी की जुबान में असाधारण बातें कह जाते थे। यही उनकी कविता की ताकत थी। उनकी रचनाओं में हिल उठे धरती का कलेजा, मिट्टी की बारूद, जंजीरें तोड़ो जैसे प्रयोग बार बार मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि वो केवल भावनाओं से नहीं, चेतना से कविता करते थे। उनकी कविताएं आज भी मंचों से गूंजती हैं, किताबों में पढ़ी जाती हैं और दिलों में याद रखी जाती हैं। उन्होंने राजनीति में कभी सीधा प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनकी कविता ने राजनीति को रास्ता दिखाया। जब जब देश किसी सामाजिक या राजनीतिक मोड़ पर खड़ा रहा, सुमन की कविता ने दिशा दी। यही कारण है कि उन्हें कविता के लोकनायक जैसा सम्मान भी मिला। शिव मंगल सिंह सुमन की एक और बड़ी विशेषता थी उनकी शिक्षाविद भूमिका। वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति रहे। उन्होंने साहित्य के साथ शिक्षा को भी जन चेतना से जोड़ा। उन्होंने विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाली संस्थाएं नहीं बल्कि विचारों की प्रयोगशालाएं बनाने की कोशिश की। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर पद्म भूषण जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान था लोगों की जुबान पर उनके शब्दों का होना, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कविताओं का स्मरण होना। उनकी रचना जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारी सांसों से समय की धड़कन चलती हो एक जीवन दर्शन है। वो केवल कवि नहीं थे, एक विचारधारा थे, एक दिशा थे, एक आंदोलन थे। सुमन की कविताओं को जब मन से पढ़ा गया तो वो गीत बन गई, जब स्कूलों में पढ़ाई गई तो आदर्श बन गई और जब आंदोलनों में पढ़ी गई तो शक्ति बन गई। उनकी पंक्तियां बढ़े चलो कि बढ़ना ही जीवन की पहचान है, रुको नहीं, थको नहीं, यही सत्य का विधान है, आज भी हर संघर्षशील इंसान की आत्मा को संबल देती है। सुमन केवल एक काव्य पुरुष नहीं थे, वो एक दृष्टा थे। उन्होंने कहा था, साहित्य को केवल काव्य शास्त्र की तरह ना पढ़ो, उसे जीवन की जरूरत समझो। ये दृष्टिकोण उनकी हर रचना में झलकता है। आज 5 अगस्त को जब हम शिव मंगल सिंह सुमन को याद करते हैं तो हमें केवल एक कवि की जयंती नहीं मनानी चाहिए बल्कि उस चेतना का उत्सव मनाना चाहिए जो उन्होंने हमें दी। उनकी कविताएं हमें बताती हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं होती, भाषा परिवर्तन की भूमिका होती है। उनके शब्द आज भी हवाओं में गूंजते हैं। विपदाएं आती हैं आए, घबराकर फिर क्यों रुक जाएं, समय नहीं ठहरा करता है, आज नहीं फिर कल सफलता हम पाएंगे।
डे स्पेशल में आज हमने जाना एक कवि के जीवन और काव्य का वो यथार्थ जो किसी इतिहास की किताब में नहीं बल्कि समय की चेतना में लिखा गया है। शिव मंगल सिंह सुमन एक अमर नाम, एक अडिग आवाज और एक सच्चा भारतीय कवि। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen